दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों परसों यानी 27 दिसंबर 2020 संडे को एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में आईटीआई ट्रेनिंग टेक्नीशियन के एग्ज़ाम्स होने हैं, जो ट्रेड वाइज अलग अलग ट्रेड वाइज है। 27 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है और आज की इस वीडियो में हम एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। साथियों ये वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। आपको एक तरीका मिलेगा कि कैसे हमें एग्ज़ाम अटेंड करना चाहिए ताकि हम अपना बेटर दे सकें। साथियों तैयारी कितनी भी हो, कैसी भी हो, ये पेपर पर भी डिपेंड करता है, एग्ज़ाम के दिन पर भी डिपेंड करता है। इसलिए इस वीडियो के सभी पॉइंट्स को लास्ट तक आप ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें वो फैक्ट या पॉइंट्स है जो आपको पेपर को करने का तरीका आसान बना देगा, जो पेपर के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एग्ज़ाम से रिलेटेड एक एक पॉइंट पर मैं आपको बात करने वाला हूं और पूरी तरह से फैक्ट आपको मैं देने वाला हूं। आप भी अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम एग्ज़ाम में क्या करें और कैसे करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट की ओर मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ कि कोई किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए ध्यान रखें कि आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। लेकिन साथियों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं कि आपने बिना सोचे समझे कुछ भी कर दिया हो। पेपर करने का एक तरीका होता है। फर्स्ट राउंड में आपको ये ध्यान रखना है कि उन्हीं क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है जिनमें आप 100% श्योर हो। इनसे आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि हमने पेपर को लगभग कितना अटेंड कर लिया और हमारा श्योरली इतना तो पेपर सही हो गया। ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, सेकंड राउंड में फिर आपको एक पेपर को अलग अलग तरीके से लिया जाता है, ये ध्यान रखें। फर्स्ट राउंड हमेशा इसी तरह से लें कि जिन क्वेश्चन में आप 100% श्योर है उनका आंसर करें। सेकंड राउंड में जब आप आते हैं तब आपको क्वेश्चन को सोच समझ कर उनका रिप्लाई या उनका आंसर करना होता है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सभी अटेंड करें, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। ऐसे नहीं कि ठीक है फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन को पढ़ा, आया या नहीं आया कुछ भी भर दिया हो। फर्स्ट टाइम में सिर्फ उसी का आंसर आपको भरना है जो आपको 100% आता है, क्योंकि अभी तो OMR पे ही एग्ज़ाम होगा। आई थिंक ऑनलाइन इस बार नहीं हुआ। तो OMR सीट पे ऑप्शन भरते समय भी आपको ध्यान रखना है, तो इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। लास्ट अपना पॉइंट इसका भी आएगा। सबसे पहला पॉइंट यही है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करके आना। अब मैं आता हूं सेकंड पॉइंट पर कि टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, आप सबको भी पता होगा। इनके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, यानी हम यदि एक क्वेश्चन का एवरेज देखें तो 0.54 सेकेंड्स का आपको टाइम मिलता है। इसको आप लगभग 1 मिनट ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके 54 सेकंड में, सॉरी 0.54 नहीं आएगा, सीधा 54 आएगा। 54 सेकंड में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले हल हो जाएंगे, सोल्व कर लोगे आप 54 सेकंड से पहले अटेंड हो जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको 1 मिनट से अधिक का भी समय लगेगा, तो वो वहाँ पर कंपनसेट हो जाएगा। जो क्वेश्चन 30 सेकंड में हल होगा, जो क्वेश्चन 1 मिनट 20 सेकंड में हल होगा, वो वहीं पर आपका मैनेज हो जाता है। 20-25 सेकंड ऊपर नीचे हो जाएगी। तो टाइम की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखें। साथियों बहुत से एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जहां आपको 0.42 मिनट यानी 42 सेकंड से लेकर 48 सेकंड तक का समय ही मिलता है। मात्र 42 से 48 सेकंड का समय मिलता है, तो यहाँ तो आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल रहा है। 54 सेकंड बहुत होते हैं, इसलिए आराम से करें, कोई जल्दी नहीं करनी। टाइम का कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चीज़ को माइंड में ना रखें कि समय का अभाव रहेगा या पेपर समय पर पूरा अटेंड नहीं हो पाएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं 70 क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड होंगे और 30 क्वेश्चन नॉन टेक के होंगे। देखो ट्रेड वाले क्वेश्चन में तो मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप सबका टेक्निकल बहुत अच्छे से कवर है। रही बात नॉन टेक की, तो नॉन टेक में सबसे ज़्यादा तो आप ये ध्यान रखें कि इसमें ऑल इंडिया से बुक कहीं भी डाल देते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली इसमें वही देते हैं कि करंट सिनेरियो देश में क्या चल रहा है। तो इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखें। अभी पिछले 1-2 वर्षों में जो भी बड़ी बातें देश में हुई थी
उनको आप ध्यान में रखते हुए जाएं। टेक्निकल आपका अच्छे से कवर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी आगामी 2 दिनों में यानी आज और कल आप केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ें, किसी टॉपिक की थ्योरी को ना पढ़ें। जितना हो सके मैक्सिमम आपको क्वेश्चन ही स्टडी करनी है। आपको केवल मात्र क्वेश्चन पढ़ने हैं, ऑप्शन टाइप जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वही। थ्योरी की ओर अभी फ़िलहाल आपको नहीं जाना, ये ध्यान रखें। और नॉन टेक वालों के लिए आपको बस न्यूज़ की ही टच में रहना है, बड़ी न्यूज़ जितनी भी होती है। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है OMR फिलिंग के बारे में। ऑप्टिकल मार्क रीडर से जो आंसर शीट भरते हैं ना, अब देखिए मैंने आपको ये बताया और मोस्टली आप भी ऐसा ही करते होंगे शायद, कि जो क्वेश्चन नहीं आते हम उनको कई बार छोड़ देते हैं और बाद में अटेम्प्ट करते हैं। ऐसे में क्या गलतियाँ होती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने 1 से लेकर के 4 क्वेश्चन तक लगातार आंसर कर दिया। 5वां क्वेश्चन ऐसा था जिसका आंसर आपको नहीं आता, आपने छोड़ दिया। लेकिन 6 क्वेश्चन का आंसर आप करने जा रहे हो। अब ध्यान से समझना, गलती ये होती है कि इस छठे क्वेश्चन का जब आप आंसर कर रहे हैं तो वो आंसर 5 नंबर क्वेश्चन में भर देते हो, ये गलती हो जाती है। इसलिए जब वो गोला आप डार्क करो, इसके लिए आप ध्यान रखना बॉल पेन ही लेकर जाना है, जेल पेन नहीं चलेगा, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन होना चाहिए। तो जब आप वो गोला काला करते हैं यानी फिल करते हैं, तो उस दौरान पूरी तरह से क्वेश्चन नंबर को चेक कर लें कि क्या मैं 6 क्वेश्चन के सामने ही गोला काला कर रहा हूँ, कहीं 5वें का तो नहीं कर दिया। ऐसा मोस्टली हो जाता है। जिस क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया उसके ठीक बाद वाले का आप रिप्लाई कर रहे हो, आंसर कर रहे हो, और वो आंसर है उससे ठीक पहले वाले में हो जाता है। क्योंकि फिर इस तरह की गलतियों के लिए कोई आपके पास सुधार नहीं रहेगा। अब आपका 5वां क्वेश्चन न चाहते हुए भी एक तरह से आप इसको कर नहीं पा रहे हो, चाहते हुए कि बहुत तरह से गलत हो जाता है। इसको आप ध्यान रखें। एक ये ध्यान रखें कि क्वेश्चन को पूरी तरह से आपको समझना है। जो अगला हमारा पॉइंट है वो है कि क्वेश्चन रीड्स केयरफुली। आपको क्वेश्चन को अच्छे से इसलिए समझना है कि वो पूछ क्या रहा है हमसे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम वो छोड़ देते हैं शब्द जिसमें नहीं लिखा हुआ होता है ना। ये क्वेश्चन लिखा होता है, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आया निम्न में से कौन फेरोमैग्नेटिक पदार्थ नहीं है, तो हमारा ध्यान नहीं की ओर जाता ही नहीं है। या फिर ऐसे आता है निम्न में से कौन सा असत्य कथन नहीं है, तो फिर हमारा ध्यान उस ओर गया ही नहीं। तो क्वेश्चन को पूरी तरह से आप पढ़ें कि हमसे पूछना क्या जा रहा है। दूसरी बात, क्वेश्चन जब तक आपको समझ में नहीं आए ऑप्शन की ओर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। पहले क्वेश्चन को पढ़ें और पूरा देखें कि वो पूछना क्या चाह रहा है हमसे। जब कंप्लीटली क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं तो आप उसका अच्छे से आंसर भी कर पाएंगे। भले आप नया क्वेश्चन फेस कर रहे हो, उसका भी बहुत सटीक तरीके से आप बहुत आसान सा बहुत सही उत्तर कर पाओगे यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, उनको सवाल ही समझ में नहीं आता कि पूछना क्या चाह रहा है वो। और जब तक क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे तब तक उसका आंसर परफेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये थी बड़ी बातें एग्ज़ाम की दृष्टि से। साथियों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना और आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर कर देना। एग्ज़ाम से पहले सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर आप पहुंचा दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पेपर की आंसर की जैसे आएगी तो अपडेट लेकर के तुरंत हम आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।